हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 19 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 18 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 18 देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 67.2 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ A2 and B2 gas at NTP is made to react with each other according to reaction this. If the final volume is observed to be 56 liter at NTP, find the number of moles of A2B gas produced. तो आपके पास जो है A2 और B2 गैस है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जो मिक्सचर है वो आपके पास 67.2 लीटर है एसटीपी पे, सॉरी एनटीपी पे। और A2 B2 जो है इस तरह से आपस में रिएक्ट करता है और A2 भी बनाता है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो एनटीपी पे 56 लीटर आता है। तो कितना मोल A2B का प्रोड्यूस हुआ ये आपको बताना है। इसका दो तरीका है। एक तरीका तो है कि देखिए ये रिएक्शन देखिए, 2 मोल A2 और 1 मोल B2 आपस में रिएक्शन करेगा तो 2 मोल A2B का बनाएगा। और 2 मोल A2 तो एनटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा आपको पता है। वॉल्यूम एट एनटीपी होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो एसटीपी या एनटीपी पे वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर। तो अगर 2 मोल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 22.4, या फिर नंबर ऑफ मोल्स n है तो n इंटू 22.4। तो 2 मोल और 1 मोल रिएक्ट करता है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि एनटीपी पे 44.8 लीटर A2 का 22.4 लीटर B2 के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल A2B का बनाता है, मतलब 44.8 लीटर A2B का प्रोड्यूस करता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो है पहले से इतना वॉल्यूम था, जब रिएक्शन हो गया तो इतना ही वॉल्यूम बचा। ये दोनों तो रिएक्ट कर गया और बनाया 44.8 लीटर A2B। तो 44.8 प्लस 22.4 67.2 लीटर से 44.8 लीटर बना है। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन हुआ 22.4 लीटर का। देयर इज ए वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर कंट्रैक्शन होता है वॉल्यूम में कब? जब 2 मोल A2B का बनता है। अगर 2 मोल A2B का बनता है 44.8 लीटर का मतलब तो 2 मोल ही हुआ, तो आपको 22.4 लीटर वॉल्यूम घट जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि पर मोल ऑफ A2B 11.2 लीटर वॉल्यूम कंट्रैक्ट होगा। मतलब अगर 1 मोल A2B का बनेगा तो उस केस में 11.2 लीटर वॉल्यूम घट जाएगा। 1 मोल कैसे बनेगा? 1 मोल बनेगा आपके पास 22.4 लीटर रहेगा A2 का और 11.2 लीटर रहेगा B2 का। तो जितना रहेगा A2 उतना ही बनेगा A2B। तो 22.4 लीटर से 22.4 लीटर बनेगा A2B का। कहने का मतलब 1 मोल बनेगा A2B का। तो 11.2 लीटर वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर गया पर मोल ऑफ A2B। तो कितना वॉल्यूम कंट्रैक्ट किया है? आपके पास था 67.2 लीटर। फाइनली आपके पास रिएक्शन के बाद 56 लीटर वॉल्यूम बचा है। तो 11.2 लीटर वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर गया। तो 11.2 लीटर कंट्रैक्ट किया तो 1 मोल A2B का बना होगा, तभी 11.2 लीटर वॉल्यूम कंट्रैक्ट किया है। तो वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो गया आपके पास 67.2 लीटर पहले से था और रिएक्शन होने के बाद 56 लीटर बचा है। तो 11.2 लीटर वॉल्यूम कंट्रैक्ट हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ A2B प्रोड्यूस हुआ होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ मोल तो फाइंड आउट हो जाएगा। एनटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल होता है टोटल वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 3 लीटर। 3 लीटर नहीं 3। तो A2 और B2 मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल 3 है, तभी तो वॉल्यूम 67.2 लीटर होगा। अब A2 का कितना है ये पता नहीं है, B2 का कितना है ये भी पता नहीं है। तो मान लीजिए कि A2 का आपके पास X मोल है
तो B2 का 3 माइनस एक्स होगा, तभी तो दोनों का सम जो है 3 हो जाएगा। x प्लस 3 माइनस एक्स 3 मोल होगा। तो x मोल A2 3 माइनस एक्स मोल B2 का है। अब इसमें से A मोल जो है मान लीजिए रिएक्शन किया, A2 का A मोल रिएक्शन किया, तो A2 का 1 मोल के लिए यहाँ ये देखिए 1 मोल के लिए हाफ मोल चाहिए, या फिर उल्टा बोलिए कि B2 का जितना मोल चाहिए उसका डबल मोल A2 का चाहिए। तो अगर A2 का A मोल है तो इसका हाफ मोल B2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो x मोल में से A मोल A2 का रिएक्ट करेगा और A/2 मोल B2 का रिएक्ट करेगा। तो x में से A मोल रिएक्ट कर गया तो x माइनस A मोल बचा है A2 का, और 3 माइनस x मोल में से A/2 मोल रिएक्ट कर गया तो 3 माइनस x माइनस A/2 मोल बचा है B2 का। और आप देखिए 2 से 2 मोल बनता है, मतलब जितना मोल A2 का रिएक्ट किया है उतना ही मोल A2B का बनेगा। तो A मोल जो है A2B का बना है, तो आपके पास x माइनस A मोल A2 का है फाइनली, 3 माइनस x माइनस A/2 मोल B2 का है फाइनली, और A मोल जो है A2B का है। ये तीनों गैस है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितना होगा, x माइनस A प्लस 3 माइनस x माइनस A/2 प्लस A मोल। तो ये जो है 3 माइनस A/2 और प्लस A, ये हो जाएगा 3 माइनस A/2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 माइनस A/2 मोल है फाइनली। और रिएक्शन के बाद वॉल्यूम पता है 56 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 56 डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल आएगा 5/2। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल है 5/2 मोल। गैस आपका तीनों है तो तीनों का मोल का सम जो है 5/2 होना चाहिए। तो फाइनली आपके पास टोटल 3 माइनस A/2 मोल है, ये 5/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 1 मोल, क्योंकि 3 माइनस 5/2 इक्वल टू A/2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2, ये जो है 1/2 होगा। तो A इक्वल टू 1 मोल। तो कहने का मतलब A मोल बना था A2B, यही तो फाइंड आउट करना था। A का वैल्यू आ गया 1 मोल, तो A2B का 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपके पास 3 रिएक्शन दिया हुआ है। एल्युमिनियम प्लस HCl से Al3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, बैलेंस्ड भी किया हुआ है। सिमिलरली AlCl3 प्लस ट्राइस Na से AlOH होल थ्राइस प्लस थ्राइस NaCl बनता है। और फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके NaAlO2 प्लस H2O वाटर बनाता है। Above series of reaction are carried out starting with 18 gram of aluminum and 109.5 gram of HCl in first step, and further 100 gram of NaOH is added for step 2 and 3. Find out limiting reagent in each step and calculate the maximum amount of NaAlO2 that can be produced in step 3. Assume reactions are taken in sequence and also that each reaction goes to 100% completion. तो आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो रिएक्शन है ये सिक्वेंशियल रिएक्शन है और 100% कंप्लीट होता है रिएक्शन। कहने का मतलब परसेंटेज यील्ड जो है वो 100% है। अब आपको बताना है कि हर एक स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और स्टेप थर्ड में ये जो NaAlO2 बन रहा है इसका मैक्सिमम कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट स्टेप में आपके पास 18 ग्राम एल्युमिनियम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा 18 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 18U, या फिर मोलर मास आप बोल सकते हैं 18 बोल रहे हैं 27U। तो 18/27 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1U, तो ये जो है 2/3 आएगा। तो आपके पास 2/3 मोल एल्युमिनियम का है और 109.5 ग्राम है HCl। HCl का ग्राम मोलिकुलर मास होता है, क्लोरीन के कारण होता है 35.5
क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास होता है और हाइड्रोजन का 1, तो +1, तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 36.5। मतलब 1 मोल HCl का वेट है 36.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास बोलिए या वेट ऑफ 1 मोल बोलिए, तो ये जो है आएगा 3। तो आपके पास 3 मोल HCl है और 2/3 मोल एल्यूमिनियम है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए 2:6, मतलब 1:3, तो जितना अल्युमिनियम चाहिए उसका 3 गुना HCl चाहिए। तो आपके पास 2/3 मोल है अल्युमिनियम का, तो इसका 3 गुना, 2/3 का 3 टाइम्स होगा 2 मोल, तो आपको 2 मोल HCl का चाहिए, लेकिन आपके पास 3 मोल HCl है, जितना चाहिए उससे ज्यादा। तो ये जो है एक्सेस रिएजेंट है, HCl जो है लिमिटिंग रिएजेंट आपका एल्युमिनियम हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट होगा एल्यूमिनियम। अब प्रोडक्ट जो है लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है, तो 2 मोल से 2 मोल बनता है, मतलब 2/3 मोल अगर एल्युमिनियम का है तो 2/3 मोल AlCl3 का बनेगा, और यही AlCl3 सेकेंड स्टेप में यूज होगा। तो आपके पास AlCl3 जो है वो 2/3 मोल है। अब स्टेप 2 और 3 के लिए फर्दर 100 ग्राम NaOH ऐड किया गया है। तो NaOH का कितना मोल ऐड किया गया है, तो नंबर ऑफ मोल होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। तो NaOH सोडियम का वेट होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 मोल का वेट हो जाएगा 40 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना मोल होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल या फिर डिवाइडेड बाय GMM, तो ये 2.5 मोल होगा। तो आपके पास 2.5 मोल है NaOH का। अब सेकेंड स्टेप में देखिए 1:3, मतलब अगर 1 मोल AlCl3 का है तो उसका 3 गुना, 3 मोल NaOH का चाहिए। 2/3 मोल है AlCl3 का, तो 2/3 का 3 टाइम्स 2 मोल NaOH का चाहिए, आपके पास 2.5 मोल है, ज्यादा है, तो एक्सेस रिएजेंट है NaOH और AlCl3 लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होगा। तो 1 मोल से 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनता है, तो 2/3 मोल से 2/3 मोल AlOH होल थ्राइस का बनेगा, 2/3 मोल, और 1 मोल के साथ 3 मोल, तो 2/3 मोल के साथ 2 मोल रिएक्शन कर लिया, तो आपके पास 0.5 मोल NaOH का बच गया, जो कि स्टेप 3 में रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्टेप 2 और 3 दोनों स्टेप के लिए इतना ग्राम NaOH ऐड किए थे, उसमें से 2 मोल स्टेप 2 में ऐड हो गया, तो 0.5 मोल बच गया स्टेप 3 के लिए। तो स्टेप 3 में आपके पास 0.5 मोल NaOH है और 2/3 मोल AlOH होल थ्राइस का है। 2/3 का मतलब हो गया 0.666 मोल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए 1:1 के रेशियो में है, मतलब 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल NaOH का चाहिए, तो 0.66 मोल के करस्पॉन्डिंग 0.66 मोल चाहिए, लेकिन आपके पास 0.5 मोल ही है, तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है और AlOH होल थ्राइस एक्सेस रिएजेंट है। तो सेकेंड स्टेप में AlCl3 लिमिटिंग रिएजेंट लिखिएगा, थर्ड स्टेप में NaOH लिमिटिंग रिएजेंट लिखिएगा। अब देखिए प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल NaOH बनता है। देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम होता है, NaAlO2 का। नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम रखते हैं वो, अभी बस ध्यान रखिए इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, उसका जरूरत भी नहीं है इसे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मोल बनता है, तो 0.5 मोल NaOH के करस्पॉन्डिंग 0.5 मोल NaOH बनेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जो NaAlO2 का प्रोड्यूस हो सकता है वो 0.5 मोल है, क्योंकि ये एक पिछले लेक्चर में हम रिएक्शन बताए थे कि A+2Z से B बनता था और B+C से
जेड प्लस एफ बन जाता था। तो मैक्सिमम अमाउंट एफ का कितना प्रोड्यूस हो सकता था, तो एक एक्सेस रिएजेंट में था, ठीक है। तो क्या होता था, ए प्लस टू जेड रिएक्शन करके बी बनाया, तो एक्सेस में है तो ए आपका बच गया था, तो फर्दर बी सी के साथ रिएक्शन करके जेड बना लेता था, तो जेड फर्दर ए के साथ रिएक्शन कर लेता था क्योंकि ये एक्सेस में था, और फर्दर बी बनता था, फिर फर्दर जेड बनता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट जो खपत हो रहा है दोबारा किसी स्टेप में बन नहीं रहा है। जैसे HCl यहाँ खपत हो गया तो सेकंड स्टेप में भी HCl नहीं बन रहा है, थर्ड स्टेप में भी नहीं बन रहा है, मतलब दोबारा फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता, एक बार जो रिएक्शन हो गया सो हो गया। सिमिलरली सेकंड स्टेप में AlCl3 जो बन गया फर्दर नहीं बन रहा है, जो कि आप थर्ड स्टेप से AlCl3 लेके NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, फिर AlOH होल थ्राइस, फिर AlOH होल थ्राइस NaOH के साथ रिएक्शन करके NaAlO2 बना सकता है। इस केस में ऐसा इसलिए हो रहा था कि जेड तो बन रहा था और आपके पास ए बचा हुआ था, जबकि अगर उसी क्वेश्चन में ए ही लिमिटिंग रिएजेंट में रहता तो उस केस में जेड बनने से भी कोई मतलब नहीं है, एक ही स्टेप में आपका एफ आ जाता और वही मैक्सिमम अमाउंट होता, क्योंकि जेड तो पहले से भी बचा हुआ था, आपको ए चाहिए, तो यहाँ पे ए बनना चाहिए तभी रिएक्शन होता, क्योंकि जेड आपके पास था और ए बन गया सेकंड स्टेप में, तो ए और जेड मिलकर फर्दर बी बनाता, फिर बी प्लस सी से फिर ए प्लस एफ बनता, तो इसलिए 2-3 स्टेप हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एक स्टेप में जो बना यही मैक्सिमम अमाउंट होगा, तो आपका 0.5 मोल NaAlO2 का प्रोड्यूस हो सकता है स्टेप 3 में, मैक्सिमम अमाउंट 0.5 ही होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट हर एक स्टेप में बताना था, ये भी बता दिए। फर्स्ट स्टेप में आपका कौन था, एल्युमिनियम था लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड स्टेप में AlCl3 था लिमिटिंग रिएजेंट, और थर्ड स्टेप में NaOH था लिमिटिंग रिएजेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।